नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय सुदीपा पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आपदा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? या फिर सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसकर भी कोई कैसे हीरो बन जाता है? आज की कहानी गांव के असली हीरो ऐसी ही है, भावनाओं से भरी, ट्विस्ट से लदी और इतनी इंगेजिंग कि आप अंत तक रुक नहीं पाएंगे। ये कहानी हरियालीपुर गांव की है, जहां 3 लोग, अजय, रिया और मुकेश, ने बाढ़ की तबाही को अपनी ताकत बना लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप ऐसी मुश्किल में टूट जाते या और मजबूत बनते? कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव, हरियालीपुर, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को चूमती है, नदी शांत बहती है और बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे छिपी हैं अनगिनत मुश्किलें, गरीबी की मार, संसाधनों की कमी और प्रकृति का रौद्र रूप। दोस्तों, क्या आप ऐसे गांव में रहकर भी सपने देख सकते हैं? पहला हीरो है अजय, 30 साल का युवा टीचर। स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसका दिल बड़ा सपना पालता है, गांव के बच्चों को शहर जैसी शिक्षा देना, कंप्यूटर पर दुनिया दिखाना, इंग्लिश सिखाना, विज्ञान के चमत्कार बताना। लेकिन हकीकत कड़वी है। स्कूल में पुरानी किताबें, टूटा ब्लैक बोर्ड और बिजली की आंख में चौनी। घर पर भी बोझ, बूढ़े माता पिता की दवा, छोटी बहन की शादी का खर्च। एक शाम अजय घर लौटता है। मां कहती है, बेटा, सपने छोड़, परिवार संभाल। अजय की आंखें नम हो जाती। वो सोचता, मां, मैं कैसे छोड़ दूं? ये बच्चे मेरे सपनों का हिस्सा हैं। क्लास में एक बच्चा, छोटू, पूछता, सर, क्या मैं कभी डॉक्टर बन सकता हूं? अजय गले लगाकर कहता, हाँ बेटा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रात को अजय रोता है, क्या मेरा सपना कभी हकीकत बनेगा? अब रिया, 28 साल की नर्स, शहर से आई। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में एक गहरा राज छिपा है, उसके छोटे भाई की मौत का दर्द। भाई सिर्फ 10 साल का था जब एक साधारण बुखार ने उसे छीन लिया, क्योंकि अस्पताल दूर था। रिया सोचती, अगर मैंने पहले कुछ किया होता। इसलिए वो शहर की चकाचौंध छोड़ गांव आई। अस्पताल में दवाएं कम, लोग अंधविश्वास में फंसे। एक दिन एक मां बच्चे को लाती है। रिया दवा देती है, लेकिन मां कहती, बहन जी, भगवान भरोसे छोड़ दो। रिया की आंखें भर आती। वो कहती, नहीं आंटी, भगवान ने हमें दिमाग दिया है। मेरे भाई को भी ऐसे ही खोया था। रिया का सपना है हर बच्चे को बचाना, ताकि कोई और बहन न रोए। लेकिन अकेले में वो भाई की फोटो देखकर रोती, भाई, तेरी याद में जी रही हूं। और मुकेश, 52 साल का रिक्शा चालक, गांव का सच्चा योद्धा, स्कूल कभी नहीं गया, लेकिन बच्चों को मुफ्त स्कूल पहुंचाना उसका धर्म है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी मीना की पढ़ाई अधर में लटक गई। पत्नी की मौत के बाद गरीबी ने मीना को घर बिठा दिया। मुकेश रोज रिक्शा साफ करता, बच्चों को बिठाता और कहता, बेटा, पढ़ो, मेरी मीना की तरह मत रह जाना। मीना कहती, पापा, मैं भी पढ़ूंगी। मुकेश की आंखें नम, बेटी, पैसा कहां से आएगा? लेकिन तेरा सपना मेरा है। मुकेश का दिल टूटता, लेकिन वो हार नहीं मानता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के सपने को अपना बनाया है? गांव की जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन ये तीनों डटे रहे। अजय स्कूल में संघर्ष करता, प्रधान से कहता, सर, बच्चों को कंप्यूटर दो। प्रधान हंसते, अजय, सपने मत देख। अजय निराश, लेकिन बच्चों से कहता, हम मिलकर लड़ेंगे। रिया अस्पताल में रोती, लेकिन दवा बांटती। मुकेश रिक्शा चलाता, थकता लेकिन रुकता नहीं। एक दिन मुलाकात हुई। अजय स्कूल से निकलता, रिया अस्पताल से, मुकेश रिक्शा रोकता। अजय कहता, रिया जी, बच्चों को स्वास्थ्य की जरूरत है।
रिया मुस्कुराती, हाँ, लेकिन संसाधन? मुकेश बोलता, मैं हूं ना, मुफ्त राइड। तीनों का बॉन्ड बनता। वे प्लान बनाते, हेल्थ कैंप, ट्यूशन। लेकिन यहां आता है पहला ट्विस्ट। रिया का राज खुलता है। एक शाम मीटिंग में रिया रो पड़ती, मैं शहर से इसलिए आई क्योंकि मेरा भाई। सिसकी लेते हुए वह बच नहीं सका। मैं हर बच्चे में उसे देखती हूं। अजय और मुकेश स्तब्ध। अजय कहता, रिया, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश, बहन मीना को भी बचाओ। ये मोमेंट भावनात्मक है। तीनों रोते हैं, लेकिन मजबूत बनते हैं। दोस्तों, क्या आपका कोई राज आपको आगे बढ़ाता है? फिर आया वो तूफान। भारी बारिश, नदी उफनी, बाढ़ ने गांव को निगल लिया। घर डूबे, सड़कें टूटीं, लोग चीखते। स्कूल बह गया, अस्पताल डूबा। अजय दौड़ता, बच्चों, मंदिर आओ। लेकिन ट्विस्ट, छोटू गुम हो जाता है। अजय चीखता, छोटू कहाँ है? रिया घायलों को देखती, लेकिन छोटू की मां रोती, मेरा बेटा। मुकेश रिक्शा से खोजता, पानी में डूबता उतरता। रिया का ट्रॉमा ट्रिगर होता, वो भाई की मौत याद कर चीखती, नहीं, छोटू को बचाओ। जैसे मेरा भाई। वह बेहोश हो जाती। अजय उसे संभालता, रिया, मजबूत बनो। मुकेश छोटू को ढूंढता, रिक्शा पलटता, लेकिन छोटू मिलता है, एक पेड़ पर चढ़ा। मुकेश उसे गले लगाता, बेटा, तू मीना जैसा है। भावनात्मक मोमेंट। तीनों रोते। रिया कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। वे मंदिर में स्कूल बनाते, झोपड़ी में क्लिनिक, मुकेश ट्रांसपोर्ट। गांव वाले जुड़ते, लेकिन छोटू की घटना ने सबको हिला दिया। अजय सोचता, क्या हम हार जाएंगे? दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को खोने का डर बाढ़ थमी, लेकिन जख्म बाकी। सरकार मदद भेजती, लेकिन तीनों मुहिम शुरू करते, अंडरग्राउंड सेफ जोन। ट्विस्ट, एक सरकारी अफसर आता, लेकिन पहले रिश्वत मांगता। अजय गुस्से में कहता, नहीं, हम लड़ेंगे। रिया सबूत जुटाती, मुकेश गांव वालों को एकजुट करता। वे अफसर को एक्सपोज करते और सच्ची मदद मिलती। बच्चे पढ़ते, मीना कॉलेज जाती। छोटू कहता, सर, मैं डॉक्टर बनूंगा। भावनात्मक। रिया भाई की फोटो जलाती, अब मैं मुक्त हूं। मुकेश मीना को गले लगाता, आंसू बहाते। दोस्तों, क्या आप भ्रष्टाचार से लड़ चुके हैं? कमेंट्स में शेयर करें। 1 साल बाद मेले में नाटक, असली हीरो। तालिया, अफसर गांव को स्मार्ट विलेज बनाते। अजय डायरेक्टर, रिया प्रधान, मुकेश बस चालक। छोटू कहता, सपनों से बड़ी कोई बाढ़ नहीं। संदेश, समर्पण से कुछ भी संभव। दोस्तों, ये कहानी आपको छू गई? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।